मेरे साथ एक बेहद टैलेंटेड सिंगर बैठे हैं, तो इनसे जानते हैं ये आज खोज सितारों की टैलेंट शो में आए हैं। इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है और अब तक का इनका सफ़र यहाँ पर कैसा रहा। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं बिहार चंपारण वेस्ट चंपारण से हूँ एक्चुअली। तो प्रदीप, आपको कैसे पता लगा इस कंपटीशन के बारे में? इस कंपटीशन के बारे में मुझे मेरे गुरुजी तिलक मलिक सर ने बताया था, जो ऑलरेडी टीवी में परफॉर्म कर चुके हैं और हम वहाँ पे सीखते हैं। अच्छा, तो कैसी रही आपकी परफॉर्मेंस? आपने परफॉर्म किया? मुझे कुछ कमियां दिखी जिसमें मुझे अभी काम करने की ज़रूरत है, और मैं यही कहूँगा कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर म्यूज़िक को जानते हैं तो फिर शुरू हो जाए, क्योंकि म्यूज़िक को सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते। आज मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली कि एक लड़का गा रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब से सीखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि यूट्यूब से सीखेंगे तो आप सुर नहीं लगा पाएंगे, आप लिरिक्स सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको गाना ही है अच्छे से तो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा। दैट्स न्यूज़। तो फैमिली में लोग सब आपको सपोर्ट करते हैं जो भी हैं? हाँ, मेरी दीदी और ख़ास करके मेरी दादी बहुत सपोर्ट करती हैं। मैंने अपना जो बचपन का मैंने अपनी बचपन से सिंगिंग सीखी है वो मेरी दादी की वजह से। मैं जब छोटा था तो वो मेरे को कीर्तन भजन में ले जाते थे। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मुझे चिढ़ाते थे कि यार तुम तो क्यों खाना खाने आते हो क्या। तो मैं कहता था अरे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो ऐसा कुछ सफ़र रहा है अब तक। तो आपने जो यहाँ पे परफॉर्म करा, जो जजेस के कमेंट्स क्या रहे थे? जजेस के कमेंट्स ये रहे थे कि देखिए आप गाते बहुत अच्छा हो, लेकिन मैंने उनके कमेंट्स को मैंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कमी क्या है। उन्होंने भी हालांकि बताया था। उन्होंने कहा कि आपके मुर्कियाँ जो है ना, मुर्की जो आप ले रहे हो, खटका मुर्की, वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बाकी आपके सुर अच्छे लग रहे हैं। तो प्रदीप, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ कि आप अपने करियर में जो भी आपने सोचा है वो आपको मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
खोज सितारों की का हो रहा है सेमीफाइनल। तो मेरे साथ में एक सेमीफाइनलिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। देखने में तो बहुत प्रिटी लग रही हैं, हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं इनकी आवाज़ कितनी प्रिटी है। तो बेटा आपका नाम? वंशिका डिमरी। वंशिका, अपने अंदर अभी सेमीफाइनल है, आज आपने क्या परफॉर्म किया है?
मैंने एक राधा एक मीरा जो लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है वो गाया था। कल आपने कौन से गाने परफॉर्म करे थे? कल मैंने सत्यम शिवम सुंदरम वो भी लता मंगेशकर जी का है, और उसके बाद दिल तो है दिल वो भी लता मंगेशकर जी का है। तो लता मैम आपकी आइडल हैं क्या? हाँ हाँ तो बड़े होके क्या बनना है, सिंगर ही या कुछ और सोचा? सिंगर है अभी तो, मतलब अभी इस उम्र में बहुत अपनी प्रैक्टिस अच्छी करके सिंगर बनने की पूरी मैं कोशिश करूँगी। और सपोर्ट कौन करता है, पापा या मम्मा? सब करते हैं, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। मैं जॉइंट फैमिली हूँ, तो मेरा हर फैमिली मेम्बर मुझे सपोर्ट करता है और गाने के लिए आगे मुझे पुश करता है कि आगे जाओ। तो कितनी देर रियाज करते हो आप अपने? मैं डेली करती हूँ 1 घंटा या आधा घंटा, और करना ज़रूरी होता है तो। और रोज़ क्लासेस भी होती है तो वो भी एक तरीके का रियाज हो जाता है प्रैक्टिस करके। इंटरेस्ट ज़्यादा किस में आता है, पढ़ने में या फिर इसमें सिंगिंग में? सिंगिंग में। यानी पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं है? पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो 2 लाइन ऑडियंस के लिए सुना के दिखाओ। ठीक है, मैंने जो अभी अंदर का परफॉर्म किया था मैं वही। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। वाकई में आपने गाया बहुत अच्छा है। इंटरेस्ट ज़्यादा किस में है, क्लासिकल सिंगिंग में या लाइट म्यूज़िक में? क्लासिकल सिंगिंग। सीख रहे हो आप कहीं से? हाँ, मेरी एक टीचर आती है घर पे, उनका नाम है निधि व्यास जी, तो उनसे। तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। इस कंपटीशन का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप करियर में जो भी आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। हमसे बात करने के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी छोटी सी प्रिंसेस जिसने गाया भी बहुत अच्छा है, और हमारी बेस्ट विशेस है कि ये बहुत कुछ अच्छा अचीव करे। राजस्थानी गाना। बड़ी मोरी गुइया अरे कछु ना समझे अजान के सैया मिले लरे कैया मैं का करूं, सैया मिले लरे कैया मैं का करूं, सैया मिले लरे कैया मैं का करूं, सैया मिले लरे कैया मैं का करूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12 बरस की मैं ब्याह के आई, 12 बरस की मैं ब्याह के आई, गुइया 12 बरस की मैं ब्याह के आई, गुइया 12 बरस की मैं ब्याह के आई। सैया उड़ावे कले कलिया मैं का करूं, सैया उड़ावे कले कलिया मैं का करूं, सैया मिले लरे कलिया मैं का करूं, हाँ सैया मिले लरे कलिया मैं का करूं। बस करे बरसों जीऊंगी मैं प्यार से, इस हाल में बरसों मौत ना
मैंने आपको मिलवाया था वो जूनियर कैटेगरी के हमारे टैलेंटेड सितारे थे। अब जो मेरे साथ में बैठी हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैम, आपका नाम? मेरा नाम कविता गुप्ता। मैम, लेकिन मुझे आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मालिनी अवस्थी जी से थोड़ी सी रिजेंबल हो रही हैं? आई मीन शायद उनकी कोई रिश्तेदार या कुछ ऐसा? नहीं, वो मैंने उनको अपना गुरु माना है और मैं लोकगीत को ही लेके आगे अपने यूपी में जैसे वो गाती हैं मैं उनको ही कॉपी करती हूँ। उन्हीं से मैंने सीखा है लोकगीत देख देख के। मैं मिली तो नहीं हूँ उनसे, लेकिन उनके प्रोग्राम में मैंने उनके साथ खड़ी हुई हूँ, रही हूँ। लेकिन मैं बस उनसे, बस ऊपर वाले से यही, माँ से, सरस्वती माँ से मेरी प्रार्थना है कि बस मैं उनकी शिष्य बन जाऊँ बस। लेकिन आप इतना ज़्यादा आपने अपने गुरु को कॉपी करा है कि आप वैसे ही दिख रही हैं हूबहू। या तो ये आपके गेटअप का कमाल है, आप बिल्कुल वैसे ही रिजेंबल हो रही हैं। तो आपने क्या परफॉर्म करा था सीनियर कैटेगरी में? आज मैंने कजरी गाई थी। कजरी ये लोकगीत की एक गायन शैली है, जैसे कजरी, चैती, ठुमरी। आज मैंने कजरी गाई थी। कल भी था, तो आपने कल क्या ऐसा परफॉर्म किया था? कल मैंने ऐसे ही नक्ता गाया था। यानी आपने दोनों दिन अपना लोक कल्चर को ही प्लेटफॉर्म दिया है। तो आप, जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप उनको अपना गुरु मानती हैं और आपको देख के भी लग रहा है कि आपसे तो फिर ये सवाल पूछना बनता ही नहीं है कि आप करियर में सिंगिंग को कहाँ लेके जाना चाहती हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी सिंगर हैं। तो आज आपने देखा कि बहुत छोटी छोटी कैटेगरीज में बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, तो आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मुझे एक छोटी बच्ची थी, शिवानी नाम था शायद उसका, और एक मेरी ही स्टूडेंट है शहिस्ता, मुझे उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लगी। तो आप जो हमारे यंग जो टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? क्योंकि जो आज के बडिंग जो सिंगर्स, हम उन्हें सिंगर ही कहेंगे, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो कि यूट्यूब से सीखकर अपने आप को सिंगर बन जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि बहुत से लोगों से मैंने भी सुना है कि अगर आपको वाकई में सिंगिंग करना है और दिल से करना है तो आपको क्लासिकल ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्लासिकल सिंगिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? मैं आजकल के युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि बच्चों, रियाज़ करो, सा का रियाज़ करो, क्योंकि सा अगर सद गया तो आपका सारी गायकी सद गई। और बच्चे क्या करते हैं ना, वो फास्ट ज़िंदगी आजकल जीते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बस वो गायकी शुरू कर देते हैं। लेकिन रियाज़ बहुत ज़रूरी है, हारमोनियम ले के बैठना, वो रियाज़ आज बहुत ज़रूरी है अगर आप सिंगिंग में, गायकी में आगे जाना चाहते हैं तो। आजकल मैम, आप अपने गुरु का कुछ गा के सुना सकते हैं हमारी ऑडियंस को, कुछ चंद 2 लाइनें? अम्मा मेरे बाबा को भेजो री कि सावन आया आया रे, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री। मुझे यकीन है अगर मालिनी मैम ये इंटरव्यू देखेंगी तो शायद वो आपको कॉल कर लें कि आ जाओ, कभी तो मेरी शिष्य बन जाओ। मेरी तपस्या सफल हो जाएगी अगर मालिनी जी मुझसे बात करेंगी। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सितारों की खोज का, जो हम लोगों को खोज खोज के दिल्ली लाए। एक मंच दिया, सबको एक जगह जोड़ दिया। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए।